जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में श्री वल्लभ नंदन की शरण में भाग 3 और 4। ठकुरानी घाट पर यमुना का जलपान तथा स्नान करके उस क्षत्रिय परिवार के तीनों सदस्य जब बैठक जी में पहुंचे, तब श्री गुसाई जी शांत चित होकर गायत्री संध्या में तल्लीन थे। दंडवत करके सास ससुर और पुत्रवधू एक कोने में बैठ गए। तीनों ही अपने मुख पर कृत्रिम स्वाभाविकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। वे केवल सभी नाविकों को नंददास को यमुना पार न उतारने के लिए मना करने ही नहीं आए थे, बल्कि उन्हें यमुना पार न उतारने के लिए मूल्य भी देकर आए थे। परंतु नंददास का क्या भरोसा, यदि वे तैरकर भी उस पार पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ससुर जी का अपनी पुत्र वधू के प्रति नंददास की अंधी आसक्ति का भली भांति परिचय था। फिर आसपास के ग्रामवासियों से उन्होंने यह भी सुना था कि नंददास संत तुलसीदास के भाई थे। अरे वही तुलसीदास जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में मानस रामायण जैसा महान ग्रंथ रचा था। और ये भी कि तुलसीदास जी भी एक समय नंददास जैसे ही रसिक आत्मा थे और अपनी नवविवाहिता पत्नी से मिलने के लिए अंधेरी रात में मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उसके गांव पहुंच गए थे। किंतु उसी पत्नी के इन वचनों ने, जितना प्रेम और मोह तुम मुझ पर रखते हो, उतना ही प्रेम यदि भगवान राम पर रखो तो भव सागर को पार कर जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। उनके मोह के वस्त्र उतार दिए और वे श्री राम के परम भक्त तथा महान कवि बन गए। उनके पुत्र वधू ठीक ही कहती थी, यदि कोई इस युवक को मेरी दैहिक सौंदर्य की क्षण भंगुरता का बोध करा दे, इस कच्ची मिट्टी के पुतले की निरर्थकता समझा दे और आत्मा के वास्तविक सौंदर्य की पहचान करा दे, तो इसका बेड़ा पार हो जाए। ससुर जी की दृष्टि ध्यान मग्न श्री गुसाई जी पर पड़ी। धीरे धीरे उनके कमल नयन खुल रहे थे। मुखमंडल पर सौम्य मुस्कान, नेत्रों में करुणा का भाव, हृदय से बहती प्रेम धारा और रोम रोम से प्रस्फुटित होती श्री लाडले लाल तथा श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रति अपार भक्ति। कृपानाथ कहते हुए ससुर जी ने श्री गुसाई जी को दंडवत किया। उनके पीछे पीछे सास और पुत्रवधू ने भी दंडवत किया। कृपानाथ, हम सीहनत से आए हैं। आयु में वरिष्ठ ससुर जी विनम्र भाव से बोले। सब कुशल मंगल है? मुस्कुराते हुए श्री वल्लभ नंदन ने पूछा। आपकी कृपा है जय जय। आपके दर्शन करने ही आए थे, पुत्रवधू ने कहा। श्री गुसाई जी ने उस पुष्प कली सी नवयुवती पर एक दृष्टि डाली। चलिए, मंगला के दर्शन कराइए, समय हो गया है। उसके बाद बैठक जी में जारी चरण स्पर्श करके मुकाम पर आ जाइए। पातल मुकाम में लेंगे। श्री गुसाई जी ने आज्ञा देते हुए सेवा में पधार गए। राजभोग के दर्शन करके वह क्षत्रिय परिवार श्री गुसाई जी की बैठक में आया। परिवार के सभी सदस्यों ने श्री गुसाई जी को दंडवत किया। श्री गुसाई जी ने प्रसन्नचित होकर पास खड़े भितरिया को महाप्रसाद की 4 पातल परोसने की आज्ञा दी। जय जय, हम तो 3 ही हैं। चौथी पातल क्या कोई वैष्णव पधारने वाले हैं? पुत्र वधु ने सिर झुकाकर प्रश्न किया। जय श्री कृष्ण।